जय हिंद दोस्तों। आज अपन देखेंगे भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपवन। इसे शॉर्ट में मैंने लिखा है अस्थायी। आर्टिकल 369 से 392 तक। 369 राज्य सूची समवर्ती सूची के समांतर है या पैरेलल है। राज्यसभा इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, जैसे जूट और कपास और जूट के उद्योग पर। 370 विशेष राज्य का दर्जा। 300 का काम ज़मीन का जो था वो अभी समाप्त कर दिया है। 370 का 1 गुजरात महाराष्ट्र को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। और भी राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिला है, जैसे 371 का ए से जे तक। 371 का ए नहीं मतलब ए से जेड तक पूरी बता दी गए हैं। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। नाम आपका सिमी आलू गोभी कटहल। नाम आपका सिमी आलू गोभी कटहल। 1 से लेके 10 तक इसमें देश आएंगे। ना से नागालैंड, आ से असम, मणिपुर, मा से मणिपुर, ए से आंध्र प्रदेश, एपी से आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, सी से सिक्किम, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश, गोभी से गोवा, कटहल से कर्नाटक। ठीक। 371 1 से लेके 10 तक है, लेकिन उनको ऐसा तो नहीं बोले एक नंबर पे नागालैंड है। इनके लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ये लिखे गए हैं, या इन नामों से आपसे पूछा जाएगा। जैसे ए से नागालैंड, बी से असम, सी से मणिपुर, डी से आंध्र प्रदेश, ई से आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, एफ से सिक्किम, जी से मिज़ोरम, एच से अरुणाचल प्रदेश, आई से गोवा, जे से कर्नाटक। शॉर्ट में व्यू देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने। 369 यानी राज्य सूची समवर्ती सूची के समांतर है। और 370 ए 370 35 का ए विशेष राज्य का दर्जा। 371 गुजरात महाराष्ट्र को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। 370 का ए से लेके जे तक आपके 10 राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिला है। 372 में क्या है आपको देखा। विधान से रिलेटेड छूट, विधानसभा से रिलेटेड छूट। 373 निवारक निरोधक अधिनियम। फिर इसके बाद आएगा 72 अपन ने देख लिया, विधान से छूट। 73 में बता ही दिया गया है निवारक निरोधक अधिनियम। आर्टिकल फिर 74 आ जाएगा। 74 के बाद आगे चलेंगे 79 और उसके आगे 391 इसे निरसित कर दिया गया है। 392 राष्ट्रपति कठिनाइयों को दूर करना, प्रेसिडेंट जो है वो कठिनाइयों को दूर करेंगे। जैसे 370 का 1 इसे अभी समाप्त कर दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। देखो 370 ख़त्म नहीं किया गया है, 370 अभी भी है, लेकिन 370 का 1 जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था उससे ख़त्म किया गया है। 370 के अकॉर्डिंग तो ये है विशेष राज्य का दर्जा। सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू, सरकार नहीं राष्ट्रपति शासन लागू। 370 जहाँ पे 370 में ऐसा जहाँ पे सरकार नहीं है, जैसे उनमें विवाद चल रहा था कि कौन सी सरकार आएगी, तो राष्ट्रपति इसका फ़ायदा उठा के शासन लागू करके 370 को हटा सकते हैं। ऐसा उसमें इसके अकॉर्डिंग ही अपन ने देखा कि वहाँ पे सरकार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो अपन ने जाके राष्ट्रपति ने जाके शासन कर लिया। इसके अकॉर्डिंग अपन को 370 के अकॉर्डिंग राज्य जम्मू कश्मीर में मिला लिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ अनुवाद निरसन। अनुच्छेद 393 से 394 395 ऐसे बस 3 ही अनुच्छेद हैं। 393 संक्षिप्त नाम भारतीय संविधान में। 394 394 स्टार्ट यानी प्रारंभ।
26 नवंबर 1949। इस टाइम पे कितना 16 अनुच्छेद आर्टिकल्स बन गए थे। फिर 26 नवंबर 1950 को पूरा 100% संविधान तैयार हो गया था। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन नेहरू ने कराया था, जिसमें मांग क्या की गई थी, पूर्ण स्वराज की। 26 जनवरी 1930 स्वाधीनता दिवस। इन्होंने कहा अपन एक दिन चूज़ कर लेते हैं, उस दिन अपन संविधान, पहले ना आग जलाई जाती, चिंगारी लगाई जाती है, फिर आग जलती है, इसलिए उन्होंने 26 जनवरी 1930 को रोज़ बोलते थे कि हमारा स्वाधीनता, मतलब हर साल 26 जनवरी को क्या मनाते थे, ये स्वाधीनता दिवस मनाए जाते थे। जैसे कोई काम आपको करना है तो आप अपने आप को रोज़ बोलो कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, तो आप डेफिनेटली एक दिन बन जाओगे। जैसे आपको पीएससी क्रैक करना है तो आप रोज़ बोलो कि हाँ मुझे पीएससी करना है, तो आप कर लोगे। 26 जनवरी 1930 स्वाधीनता दिवस इन्होंने मनाया, फिर 31 में भी मनाया, 32 में मनाया, फिर 1947 तक इन्होंने स्वाधीनता दिवस मनाया। लेकिन 26 जनवरी 1949 को क्या हो गया, संविधान बन के पूर्णतः तैयार हो गया था। नहीं, 26 जनवरी 1949 का दिन आया, लेकिन संविधान तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया था। नवंबर में हुआ था, लेकिन ये लोग तो जनवरी में वो मना रहे थे स्वाधीनता दिवस। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, 26 दिसंबर का और इंतज़ार कर लो, दिसंबर के बाद फिर से जनवरी आने वाला है, फिर जनवरी आ जाएगा। अपन 26 नवंबर दिसंबर निकलने के बाद फिर जब जनवरी आया, 26 जनवरी 1950 में इन्होंने गणतंत्र दिवस मनाया, संविधान लागू किया। इसी को आप बोलते हैं 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस। इस दिन क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। नहीं तो इनके पास 3-4 दिन हो जाते जिनको मानना पड़ता। एक तो स्वाधीनता दिवस जो हर साल मनाते थे, फिर और एक संविधान दिवस, संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर को भी इनको दिन मनाना पड़ता। इसलिए उन्होंने क्या किया, तो स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 वाला था, उस संविधान 1 महीने रुक के 26 जनवरी को लागू किया, और इसी को जो कंटिन्यू स्वाधीनता दिवस मना रहे थे उसी दिन पे स्वाधीनता दिवस मना दिया। ठीक है, उसी दिन पे क्या, गणतंत्र दिवस बना दिया, उसी दिन पे संविधान लागू कर दिया। इसी को गणतंत्र दिवस कहा जाता है। 394 का संविधान इंग्लिश में था। प्रेसिडेंट ने उसे 1987 में हिंदी में करवाया। प्रेसिडेंट के कहने पर उसे हिंदी में करवाया गया। 395 लागू निरसन। 395 1935 1919 का अधिनियम, 1909 1898 1931, इन सबको समाप्त कर दिया है। जो पहले नियम लागू थे ना, 1935 का अधिनियम, 1919 1909 और 1898 1831, जो अधिनियम लागू थे उनको ख़त्म कर दिया गया है 395 के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपना संविधान तो बन गया। अब अपन को क्या ज़रूरत है दूसरे संविधान या दूसरे अंग्रेज़ों के अधिनियमों की। पता नहीं अंग्रेज़ों के थे या अपने, पर हाँ ये जो अधिनियम थे उनको ख़त्म कर दिया गया है और अपना संविधान लागू हो गया। इसके बाद आप देखेंगे संशोधन। अब मैं अमेंडमेंट एक्ट भाग 20 संशोधन 368 प्रकार। संशोधन के प्रकार: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्य। फर्स्ट संशोधन कौन सा था? पहला संशोधन 1991 में भूमि सुधार से रिलेटेड था। 9वीं अनुसूची, सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। शेड्यूल 1 अनुसूची 1 से लेकर 12 तक, इनमें क्या कर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो भी संशोधन होंगे उनमें। दूसरा संशोधन कौन सा था? 7वां संशोधन 1956।
1956 में भाषाई राज को मान्यता दी गई थी फजल अली आयोग के अकॉर्डिंग। स्टेट 14 बनाए गए थे और 6 यूटीज बनाए गए थे। तीसरा संशोधन 8वां 1960। निर्माण क्या हुआ था? निर्माण लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण दिया गया। सर 1950 से 1960 तक 10 साल के लिए आपको क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। ST SC के लिए आरक्षण तो है, 10 साल के लिए उसे स्टैंड करते करते अभी तक बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आरक्षण बुरी चीज़ नहीं है। ये ST SC को आगे अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हेल्प करती है। और आजकल तो सभी को EWS वालों को भी आरक्षण मिल रहा है। जो जिस जाति का होता है उसे लगता है आरक्षण सही है, और जिनको नहीं मिलता उनको लगता है आरक्षण गलत है। तो आप सरकार को देखिए कि बेनिफिट को देखिए कि किसको इसको फ़ायदा मिल रहा है, तो देश में ग्रो हो रहा है या नहीं। अगर देश ग्रो कर रहा है तो अपन ग्रो कर रहे हैं, बस। चौथा 18वां संविधान संशोधन 1966। सह आयोग। पंजाब का पुनर्गठन। पंजाबी भाषा से पंजाब बना, हिंदी से हरियाणा, और हिमालय से हिमाचल प्रदेश, यूटी चंडीगढ़। स्टेट 28 वर्तमान में, और यूटीज कितनी है? 8। ये वर्तमान का डाटा है। इस एक्ट को या सह आयोग को क्या कहा जाता है? पेप्सू। शॉर्ट नाम समझ सकते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे 35वां संशोधन 1974। सिक्किम को सह राज्य बनाया। 36वां संशोधन 1975। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। 22वां राज्य बनाया। कब? 16 मई 1975। पूछ सकते हैं 22वां राज्य कब बना? 16 मई 1975। फर्स्ट संशोधन भूमि सुधार। 7वां फजल अली आयोग। 8वां सह आयोग। इसमें निर्माण किया गया है। ST SC को 10% का आरक्षण दिया गया है। 18वां सह आयोग। 35वां सहराज। 36वां पूर्ण राज। 42वां इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें 49 प्रावधान जोड़े गए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंदिरा गांधी लेकर आई थी। इसे लोकतंत्र की हत्या भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976। मूल कर्तव्य में 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। ये तो प्रस्तावना में जोड़े गए। मूल कर्तव्य जोड़ा गया और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सहायता पर। श्रमिकों को भागीदारी। PM की पावर कम कर दी गई। आपातकाल प्रधानमंत्री नहीं लगाएगा। अशांति लोकसभा भंग PM नहीं करेगा। कार्यकाल लोकसभा से 5 साल से बढ़ा दिया गया। राष्ट्रपति वीटो नहीं लगाएगा। ये सब क्या किया गया? प्रधानमंत्री को दे दी गई। अच्छा सॉरी PM को दे दी गई, मतलब राष्ट्रपति से लेके PM को दे दी गई। राज्यसभा भंग करने का भी, लोकसभा भंग, एक काम को इतना ही। थैंक यू। इसके आपको मैं आर्टिकल 42 कल पढ़ाऊँगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस।